बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनियन के ऊपर बात कर रहे थे। ट्रेड यूनियंस के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास ट्रेड यूनियंस हैं वो क्या हो सकती हैं। अभी हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल यूनियन चॉइस, दैट हाउ एन इंडिविजुअल माइट बी एबल कि वो डिसीजन कर सके कि उसको उस यूनियन का पार्ट बनना है। सो यहाँ पर आपको दो पाथ नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द पाथ नंबर 1 एंड दिस इज़ द पाथ नंबर 2. They might be a reason for any individual to join the union. So step by step चीज़ों को लेकर चलते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है उसमें there might be some certain hypothesized situations, so dissatisfaction with work related conditions. So this might be one feeling जो कि कोई भी एम्प्लॉय अपने काम के बारे में रख सकता है कि वो डिससेटिस्फाई है, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं हैं, उसको जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, जो उसका राइट है वो उसको नहीं दिया जा रहा, जो ह्यूमिडिटी लेवल है वहाँ पर वो ज़्यादा है, हवादार उस तरह से नहीं है, गंदगी है, पीने का साफ़ पानी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एट्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स माइट डिससेटिस्फाई अ वर्कर। तो वो डिससेटिस्फैक्शन जो है वो एक रीज़न हो सकती है। सो अब ये चीज़ उसको ड्राइव कर रही है, उसका माइंडसेट बना रही है टू बिलीव इन कलेक्टिव मीन्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब किसी भी इंडिविजुअल ने जब ये कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को देखा है, एब्जॉर्ब किया है, कितने अरसे से उसको बर्दाश्त भी कर रहा है, नाउ दे बिलीव कि एक कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, यानी हमें सबको मिल के इसके बारे में कोई आवाज़ उठानी चाहिए। इफ़ दे माइट पॉजेस दैट फीलिंग, और अगर ये फीलिंग होती है तो हमें एक रास्ता नज़र आता है। यूनियन सीन एज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग वैल्यूड आउटकम्स। हमें क्या नज़र आ रहा है कि हम डिससेटिस्फाइड हैं, हमें ये नज़र आता है कि हमें कोई इकट्ठा एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उस एक्शन के लिए हमें क्या नज़र आता है कि यूनियन एक इंस्ट्रूमेंटल टूल हो सकता है कि हम जो आउटकम चाह रहे हैं वो हमें उस यूनियन के रास्ते से मिल सकती हैं। सो ये बेसिकली देखें ना, आपने यूनियन को चूज नहीं किया, यूनियन बिकेम द नीड। सो यूनियनाइजेशन का जो डिसीजन था वो आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है। सो ये आपको किधर लेके जाता है, नॉट आइडियोलॉजिकली इंडिस्पोज्ड टू यूनियनिज्म। ठीक है, सो आप अपने तौर के ऊपर इस बिलीफ के ऊपर यूनियन का पार्ट नहीं बने कि आइडियोलॉजिकली यू शुड बी पार्ट ऑफ अ यूनियन, जो कि आपके ज़हन के मुताबिक है, वो चीज़ नहीं है। सो इट बिकेम पार्ट बिकॉज ऑफ द नीड, एंड देन यू विल जॉइन व्हाट, यू विल जॉइन अ यूनियन बाय दिस वे। अब दूसरे मेथड की तरफ हम आ जाते हैं। ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 क्या होता है जी? आइडियोलॉजिकल बिलीफ इन यूनियनिज्म। यूनियनिज्म क्या था? अभी हमने उसके पर्पसेस को देखा, जहाँ पे इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, यूनियन मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, फैसिलिटीज़ दिलवाने की कोशिश करना, सैलरीज की बात। सो ये सारी चीज़ें सॉरी, तो अपनी जगह के ऊपर मैं समझता हूँ कि यूनियन ही हमारी बेहतरी का एक ज़रिया है। सो आइडियोलॉजिकली आई बिलीव इन दैट यूनियनिज्म प्रोसेस, और फिर उसी की बेस के ऊपर मैं क्या करता हूँ, आई एम सोल्ड आउट एंड आई बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन। यानी अब आपको यूनियन मेंबर्स लेने के लिए 2 प्रोसेस नज़र आए कि क्यों एक इंडिविजुअल यूनियन को चूज करेगा। एक तो उसकी नीड फुलफिलमेंट की तरफ का तरीक़ाकार नज़र आया, और दूसरा आइडियोलॉजिकली उसका एक बिलीफ था, अगर आप उसको ट्रिगर करते हैं तो पीपल माइट बिकम पार्ट ऑफ दोज यूनियंस। इसी को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं व्हाट डू यूनियंस डू। यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। पिक्चर में हम डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनियंस क्या करती हैं। 2 पे स्केल्स प्लस सेम वर्क, क्या है ये? इज इट अनफेयर? दैट्स द क्वेश्चन मार्क। सो क्या है कि 2 पे स्केल्स चल रहे हैं और काम एक ही किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फेयर होना चलेगा, फेयर एम्प्लॉयमेंट वीक। ठीक है, दैट्स एन एड ऑफ अ यूनियन, जहाँ पे वो फेयर एम्प्लॉयमेंट वीक बनाने की
कोशिश कर रहे हैं, दैट इज FPSC, फेडरेशन ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेटर्स। ठीक है, देन जी दूसरी तो देखते हैं, दिस शोज नेवर वॉक अलोन। इफ यू आर अलोन, big fish is gonna eat you, but if you're not working alone, big fish cannot eat you because there are so many small fish which can take a revenge from the big fish. So आपको ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से ये एक पैटर्न नजर आया कि नेवर वर्क अलोन। सो बेसिकली तीसरी तरफ हम चलते हैं, हाउ वाज योर वीकेंड, क्वेश्चन मार्क, डिड यू गेट एनी। सो आपको, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक्ट हमें फैसिलिटेट करता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, लीव एक्ट हमें बताता है कि हमें कितनी लीव्स एक साल में मिलती हैं। फिर आफ्टर हाउ मेनी वर्किंग डेज कॉन्टिन्यूसली वन एम्प्लॉय मस्ट गेट अ लीव, जिसको हम वीकेंड लीव की बात करते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स में ये डिफरेंट इसके कुछ लॉज आपको मौजूद नज़र आते हैं। ठीक है, सो हाउ वाज योर वीकेंड, डिड यू गेट एनी। अगर आपको नहीं मिला तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, harassment, know where the line is. So this is the border. If the things gets cross the border, तो फिर आपको क्या रेज करना है, you have to raise a voice. So ये ब्रोशर भी आपको एक यूनियन के बेसिक एक्शंस को डिपिक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है. So this is how unions can build overall environment, can raise the voice against the discrimination, etc. So this is what basically unions do. So there is another example, और इसके ऊपर हम अगर सर्चिंग करना चाहें तो हम इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं. अभी आते हैं जी मार्च एंड रिले, Saturday 18th October 2014. Join us at that march. Britain needs a pay raise. So overall there is a campaign of raised pay. And then one case, Killer Coke. So this is where the whole information of the case is in detail. So a lot of information is written here as well. So when we were originally contacted to help stop the violence against union leaders at Coca-Cola facilities in Colombia, we were shocked by that what we found. However, it turned out to be just the tip of the iceberg. The company has abused its power and wrecked it in billions by exploiting workers, communities, and precious water resources around the globe for decades. So this builds up a case. Killer Coke casualties, let us not forget, murdered Colombian union leaders. So these are the basic whatever you want to say, convicted of doing the wrong things, and then union raised the voice. So 10 reasons to kick Coca-Cola beverage from your school, etc., from your industry. So these are the 10 reasons that are given, and whole detail of the case is there. So against this wrongdoings, wrong practices, against the law practices, the unions have made a voice and made a difference. Trend of union membership, this is the last slide that we are going to study. That is, here we can see the trend, industrial relations tradition that we have seen, 1920 to 1950, 1950 to 80, control of labor traditions, and then 1980 onwards, globalization. So this tends to be falling and falling. So this is why we see overall a fall. Now we see two reasons. One is the height, so maximization of increase in the unionization culture. So what are the reasons for increase in the unionization culture? The first point is collective bargaining. So concepts were created, laws, rules and regulations were supportive in this context, and collective bargaining
gained certain different advantages, and this increased the overall union membership. Then second is service centers. What unions are providing to the members. So those service centers gave the union members a chance to get the maximum out of those union relationships. Then pay protection was facilitated by unions. Fourth was job security. The one who is the member of the union might have a better chance that he will be secure in his job. There can be several reasons कि उसको निकाला नहीं जा सकता, उसके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उसको जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है. एंड द फिफ्थ रीज़न इज़ द अथॉरिटी. बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ यूनियन, आपके पास कुछ अथॉरिटीज़ आ जाती हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो, और वो अथॉरिटीज़ इन द शेप ऑफ आपको पावर नज़र आती हैं. सो दीज वर द 6 रीजंस विच एक्चुअली increased the union membership, but because of the control of labor traditions and onwards globalization factors, it had a decline. So reasons for decline or decrease in union membership, so there are several reasons. Immigration and migrations. Because of the certain globalization factors, there are certain immigrants which have different rights, migrants have different rights. Then change in the employment. So employment patterns tends to change. In Pakistan, you can see from the last 10 to 12, 15 years, there is more trend of part-time workers, not full-time employees, contract workers. So change in employment traditions and practices, this might be a reason for the decrease in the unionization. Then managerial prerogatives. There are certain rights which are possessed by the organization. तो वो जो rights हैं वो भी at time restrict कर देते हैं, by law restrict कर सकते हैं. जैसे पाकिस्तान में there are certain different types of organizations which cannot be part of a union relationship. So वो क्या हुआ कि जब मैनेजमेंट अपने प्रेरोगेटिव को इस्तेमाल करती है तो वहाँ पे ये राइट आपके पास से ले लिया जाता है, बाय लॉ ले लिया जाता है. तो इस वजह से भी there might be a decrease in the union membership. Then political movements. At time about the rights of the organizations, their employees, politicians tends to do different types of legislations जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के केस में स्पेसिफिकली हमें यही नज़र आता है जिसने यूनियन मेंबरशिप को रिड्यूस किया. देन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट, ऑक्यूपेशंस में चेंजेस नज़र आ रही हैं. जैसे आईटी सेक्टर में डिफरेंट जॉब्स हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन उस तरह से नहीं हो सकी, वहीं इसलिए वो नए शोबे आते हुए उसमें भी आपको मेंबरशिप उस तरह से नज़र नहीं आती. देन देयर आर सर्टन रीजंस लाइक डेमोग्राफिक रीजंस एंड ग्लोबलाइजेशन माइट बी वन कॉज जिसकी वजह से आपको डिक्रीज नज़र आता है in the trend of union membership. So हमारे लिए that was all about unionization, और that was the third and last lecture about that. और if you still have any questions or queries, you can ask in the comment section. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.